हालेलुया। आप सबकी मैं सलामती चाहता हूँ, आप सबकी मैं खुशहाली चाहता हूँ, क्योंकि यही वाणी सिखाती है। और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते और आपके चर्च का प्रीस्ट होने के नाते आप सबकी खुशहाली से तंदुरुस्ती सलामती चाहता हूँ और यीशु के नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। आज हमने 3 पवित्र बाइबल में से पाठ पढ़े हैं। 3 पहला पाठ हमने पढ़ा यशाया 55:1 से 13। दूसरा पाठ हमने पढ़ा जबूर साम भजन संहिता 42:1 से 4। और तीसरा पाठ जो हमने पढ़ा यूहन्ना की अंजील और उसका 4 बाब और उसकी 1 आयत से लेके जो 15 आयत तक का पाठ हमने पढ़ा। मैं आप सबका ध्यान चाहता हूं, मगर हम मनन चिंतन जो करेंगे वो यशाया 15:1 से 13 का जो पैसेज है उसमें हम मनन चिंतन करेंगे। और हमारा जो मजमून रहेगा, हमारा जो विषय रहेगा वो है ऐ सब प्यासो आओ, ऐ सब प्यासो आओ, कम एवरीवन हु थर्स्ट। हालेलुया। एक बुलाहट है, एक बुलाहट सृष्टिकर्ता की, और तमाम उन लोगों को जिनके अंदर प्यास है, प्यास यानी कि जो धर्म के भूखे हैं। धर्म का माना जैसे मानव बुद्धि समझती है वो तो बड़ी कमजोर बुद्धि है, वो नहीं। धर्म का माना होता है सत्य, सच्चाई, धर्म, अच्छाई, खराई, भलाई। धर्म का माना ये होता है जो धर्म के यानी कि सच्चाई के प्यासे हैं। और मत्ती की अंजील और उसका जो 5 बाब है उसमें इस कदर आता है, जो पहाड़ी उपदेश में उसकी जो 6 आयतें जब हम देखते हैं, और वहां ऐसे लोगों को जो ऐसी भूख रखते हैं, ऐसी प्यास रखते हैं, जो पवित्र बाइबल जो कि हमारे पथों का उजाला है, जीने का मार्ग दिखाता है, वो ऐसे लोगों को जो ऐसी प्यास रखते हैं, ऐसी भूख रखते हैं, उन्हें बाइबल पवित्र ग्रंथ धन्य कहता है, मुबारक कहता है, ब्लेस्ड कहता है। यानी कि वो लोग ही आशीषित हैं जिनको सत्य की भूख है, सच्चाई की भूख है, जो इस कदर जो है वो प्यास रखते हैं। और जीवन का झरना, जीवन का झरना हमारा परमेश्वर वो बुला रहा है। वो ऐसे प्यासों को वो बुला रहा है जो कि अबदी जीवन का झरना है, जिसके मुख से निकला हर वचन जो है काम करके आता है। उसकी हर एक बात सत्य और आमीन के साथ पूरी होती है। वो कहता है जिसकी एक शब्द से, उसकी हामी से, उसके शब्द से जो क्या होता है, अंधे देखने लगते हैं और लंगड़े चलने लगते हैं। यहां तक कि जब वो आदेश देता है तो जो मुर्दे हैं वो कब्र से बाहर निकल आते हैं। बोलो हालेलुया। त्रिलोक का स्वामी आज सब प्यासों को
बुला रहा है, ऐ सब प्यासो आओ, कम एवरीवन हु थर्स्ट। यशाया, जब मुझे विश्वास है कि आपने ये हिस्सा निकाल लिया होगा जिनके पास बाइबल है, क्योंकि बाइबल इसीलिए लाई जाती हैं कि आप जब भी उसकी जरूरत पड़े आप यहाँ उसके भवन में खोलें और उस बात को पूरा जो है आनंद लें कि जो परमेश्वर के खादिम आपको बता रहे हैं वैसा ही है, और फिर उसको अपने अंदर लेके बल पाएं। हालेलुया। और जब हम देखते हैं यशाया जो 1 से लेके 2 तक, वहां इस कदर लिखा है कि जसमानी रोटी की तरह आपको जो खुदावंद आपको रोटी और पानी देगा, उसके लिए जिस्मानी रोटी की तरह आपको मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। और वो बुला रहा है कि आप वो जल पियो जिससे आपको एक नया बल, ऐसा बल कि सैमसन ने जो कि बिल्कुल प्यासा था, उसने थोड़ा सा जल पिया, इतना बल आ गया कि हजारों लोगों को वो पराजित कर सका। ऐसा जल वो दे रहा है और बुला रहा है। कितनी मुबारक और कितनी अच्छी बात है कि आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। बकायदा 1 से 2 में दर्ज है कि बिना दाम ले लो, बिना दाम, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही हैज पेड, उसने सलीब पर दाम चुका दिया है, उसने सलीब पर दाम चुका दिया है। मुझे और आपको जो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है और कोई ज्यादा जिसे कहते हैं लंबी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। वाणी कहती है कि तू और तेरा घराना विश्वास करेगा यीशु मसीह के, क्या करेगा कि यीशु ही जीवन का झरना है, यीशु ही वो जल दे सकता है जो कि तृप्ति करता है, अवधि जिंदगी देता है। तो तेरा घराना भी नजात पाएगा, उद्धार पाएगा, नई जिंदगी पाएगा, सच्ची शांति पाएगा, ऐसा मन पाएगा जिसमें दया हो, प्यार हो, पड़ोसी के लिए कोई गिला शिकवा ना हो। ऐसा मन पाएगा कि अगर किसी को भटकते देखा है उसके लिए दुआ करेगा। ऐसा मन पाएगा कि अगर आपको किसी के लिए देखते आप तंग हाली में हैं तो आप मान लीजिए आपकी जेब में या आप उस समय आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप दुआ करेंगे क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है, और वो दुआ करेगा और मुहैया करने वाला परमेश्वर उसकी मदद करेगा। इसीलिए कहती है बाइबल कि एक दूसरे से प्यार करो, लव ईच अदर, यही प्यार है। गले ना लगाया तो क्या है, मन से मन में तो एक दर्द आया है ना कि जो जाके परमेश्वर को अच्छा लगता है। और ऐसा ही जो है ये जो आपको मुझे पूरी दुनिया को दावत दे रहा है कि आओ आओ मेरे पास आओ, बिना दाम मैं दूंगा, उधार दूंगा, नजात दूंगा, हर भली बरकत जिसकी आप इच्छा रखते हैं। आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपना मन दीजिए, अपने विचार बदलिए और ऐसा मन रखें जिसमें प्रभु का निवास हो, प्रभु का डेरा हो, आपकी बातें प्रभु की बातें हों, ऐसा मन। और वो बुला रहा है ऐसा, और ऐसी प्यास के लिए जो बाइबल हमें एक बहुत प्यारा हिस्सा जो है आपके सामने पढ़ा गया है। मैं चाहूंगा बेटी हरसिमरन आगे आए और इस हिस्से को जो है बड़े खूबसूरत तरीके से जो है पढ़े। ज़बूर 42 1 से
जो है 5 आयत तक का, और मैं चाहूंगा कि हमारे जो कैमरामैन है वो भी बेटी हरसिमरन की तरफ, क्योंकि ये हिस्सा एक ऐसा हिस्सा है जिसको पढ़ना बड़ा अच्छे जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ही वो प्यास है जिसमें बरकत है। हालेलुया। बेटी सिमरन। आओ हम सब अपना ध्यान परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर केंद्रित करें। मैं पढ़ने जा रही हूँ भजन संहिता उसका 42 बाब उसकी 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुँह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। जो है ऐसी जो है प्यास रख रहा है, जिसकी तलब खुदा बाप चाहता है कि हम सब में हो, और वो प्यास जिसको खुदा चाहता है हमें सब में हो, खुदा सामने हाजिर होने के लिए, खुदा के सामने हाजिर होने के लिए। आप 55 3 से 5 देखेंगे तो आपको इस बात का इशारा मिलेगा कि वो प्यास जिसको खुदा चाहता है कि हम में हो, सब में हो, वो खुदा के सामने हाजिर होने की है। कहाँ हाजिर होना है? उसके घर जाने की ऐसी प्यास है। कैसी प्यास है? ये देखें, जो हरनी है आपने देखी नहीं होगी, लेकिन कथाओं में, कहानियों में सुनी होगी कि जब हरनी को जल नहीं मिलता है वो कैसे हाँफती है, ऐसे करके हाँफती है, यानी कि जल के लिए वो ऐसे तरसती है। और परमेश्वर ये चाहता है कि वो जो आपको बुला रहा है, अपने घर में बुला रहा है, आपके अंदर उसके घर में जाने के लिए ऐसी ही तड़प होनी चाहिए, ऐसी ही प्यास होनी चाहिए। ये फॉर्मेलिटी कर देनी, हाजिरी लगा दी, अच्छा है कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल कंप्लीट ब्लेसिंग चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, आपको बिल्कुल कायदे में रहना पड़ेगा, है ना। 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे आना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है, बिल्कुल मैं साफ कहना चाहता हूं यहां खड़े होके कि खुदा कायदा पसंद है, गड़बड़ी का नहीं, बाइबल कहती है ना। वंस वी हैव डिसाइडेड इट कि 10 से टाइम है तो आपको इधर 10 बजे आना है। देखिए थोड़ा लेट आए आ तो गए ना, तो वही आप जैसे मतलब भी अक्सर लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, शनिवार को ही अपनी तैयारी करते हैं कि कल बाबू बन के जाना है, जूते लिस्का के रहते हैं और बकायदा आते हैं। और ये तो आपका तो किसी का भी घर इतनी दूर नहीं है, सबके पास ही है। कलवरी चर्च में आप जाके देखें क्यों इतनी बरकत मिली है, लाखों का चंदा क्यों वहां से उठता है, जेबें क्यों भरी रहती हैं, क्यों जिनके पास कल साइकिल थी आज कारों में घूमते हैं, कायदे में रहते हैं। कायदे की कायदा जो है ये बाइबल में 10 आगे इसलिए देनी पड़ी कायदा, पूरी बाइबल इसलिए देनी पड़ी कायदा। अगर कायदा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ना। कायदा नहीं है कोई फायदा नहीं है, ये बिल्कुल सख्त बात है। और मैं खुदा का खादम होने के नाते आपको मशवरा नहीं दे रहा हूं, सलाह नहीं दे रहा हूं, आदेश दे रहा हूं। अगर आप ब्लेसिंग लेनी है तो आपको कायदे में आना पड़ेगा। देखिए मैं आपको कोई गलत बात नहीं सिखाना चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं कि जो बाइबल कहती है। बाइबल कहती है
कि वक्त जो है उसकी कदर करने वाला वक्त, जब आप अध्ययन करेंगे वचन का आपको पता चलेगा कि वक्त ही तो परमेश्वर है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा बलवान क्या है? परमेश्वर। और परमेश्वर ही वक्त है। जिसने वक्त की कदर जानी वही ब्रह्म ज्ञानी है ना। तो मैं जो चाहूंगा और कि आप इस बात पे गौर करें। आप आए तो हैं ही है, 20 मिनट 30 मिनट घंटा आए तो है ना। तो यही आप अगर कोशिश करेंगे टाइम पर भी आ जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि ऐसा आपको करना है। हम 14 किलोमीटर से आ जाते हैं है ना। हमें को तनख्वाह मिलती है यहाँ, लेकिन वो मिलता है जिसके लिए परमेश्वर बुला रहा है। क्या कह रहा है? आओ ऐ प्यासो, क्योंकि हमें प्यास है कि हम परमेश्वर का जो है वचन, परमेश्वर का कार्य ईमानदारी से करें। क्योंकि बाइबल जो बातें कहती है उसको हम रोज जो दुआएं हमें सिखाते हैं, वहां एक दुआ हम करते हैं कि तमाम वो लोग जो परमेश्वर के कार्य करते ईमानदारी से उन कार्यों को निभाने का उन्हें बल दे। हम दुआ करते हैं और हमारे लिए भी दुआ करते हैं कि हम यहाँ आ जाते हैं है ना, अच्छे स्वास्थ्य में रहते हैं, आ जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो परमेश्वर ऐसे कह रहा है कि उसके घर आने की आप क्या करो, ऐसी तड़प रखो जैसे हरने रखती है और जल ना मिलने पे हाँफती है और चल चल कहती है। और जब हाँफती है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जैसे अभी आपको मैंने एक आदेश दिया है, ऐसे ही मैं आपको एक संदेश देता हूं कि ऐसी तड़प रखने वाले दाऊद साहब भेड़े चराते थे। भेड़े, और भेड़े भी बहुत नहीं है। बाइबल कहती है कि जब वो कहता है कि उसके भाई उसको कहते हैं यार वो थोड़ी सी तो भेड़े हैं और तू यहां आ गया है, इट मीन्स इशारा दे रही है कि वो भेड़ों का कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं था, थोड़ी सी भेड़े थी है ना, थोड़ी सी भेड़े थी। लेकिन वो क्या आपको पता है, इतना बड़ा बादशाह बना, ऐसा बादशाह बना कि वो कहता है कि तेरी ऐसी करना कि जिसे मैं कहता हूं जा वो जाता है, जिसे मैं कहता हूं आ वो आता है। और फिर क्या है कि सब लोग मुझे सलाम करते हैं। और परमेश्वर जो है वो बुलंद है, वो आपको सरफराज करना चाहता, बुलंद करना चाहता है आपको। जैसे पूरी दुनिया में खुदा को मानने वाले, मैंने आपको फिर मैं याद दिला देता हूं, अभी भी जो दुनिया में ज्यादा पैसे वाला जो है एक मिस्टर मस्क है, उसका नाम है, वो पास्टर का बेटा है। अब पास्टर को कितनी तनख्वाह मिलती है ना, कभी कभार तो मेरे जैसे फ्री में भी करते हैं। लेकिन खुदा ने जो प्यासे को बुला रहा है उसके पास सिला है, उसके पास सिला है ना। और वो क्या कर रहा है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर है। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें आपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखनी है ना। वैसे तो मुझे बात वो पसंद नहीं है क्योंकि उसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो जी इधरों सुनता है इधरों कर देता, ऐसे नहीं होता है। कान का कोई दो फंक्शन नहीं है, कान सिर्फ सुनता है और जो सुनता है बोला नहीं है उसके मन में जाती है। हालेलुया, है ना। कान की ये दो फंक्शन नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर मन में नहीं गई है इसका मतलब सुना ही नहीं है, गौर ही नहीं किया है। वो पापा दा एवें बोलता रहता वा, यही आदत है। हालेलुया। तो मैं ये चाहूंगा कि एवें ना बोलते रहे। कुछ आप जितना आप प्रभु में बढ़ेंगे उतनी ही मुझे आशीष मिलेगी। मैं आपको दावे से ये बात कहता हूं, जितना आप परमेश्वर में बढ़ेंगे मुझे उतनी ही बरकत आशा मिलेगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी कलीसिया में कुछ एक लोग हैं जो परमेश्वर का नाम अपने तरीके से जो है आगे मेरी कलीसिया के लोग हैं, परमेश्वर के साथ वो अपना बातें करते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं। बड़ी अच्छी बात है क्योंकि मेरे लिए, और ना सिर्फ वो धनवान था बल्कि उसके पास ऐसी शक्ति
उसके पास शैतान आया, है ना। अभी मान लो कभी अंधेरे में आपको कहीं भूत मिल गया, मैं आपको बिल्कुल डरा रहा हूं, आप डरिए, भूत मिल गया तो क्या करोगे आप? कब लोगे? अगर आपके अंदर प्रभु का नाम होगा। अगर आप बराबर चर्च ही नहीं आएंगे, वचन नहीं सुनेंगे, दिल में उसे रखेंगे नहीं, तो फिर तो आप डर जाएंगे। और गब्बर सिंह कहता है जो डर गया समझो मर गया, है ना। यानी कि डर उसके अंदर होता है जिसका ज़मीर भरा होता है, और जिसका ज़मीर जागा होता है वो डरता नहीं है। जैसे दाऊद साहब, गोलियत नाम का शैतान उसके सामने आ गया, है ना, बड़ी बड़ी बातें करने लगा, है ना, बड़ी बड़ी बातें करने लगा। दुनिया डर रही थी, लेकिन जिसके अंदर वो प्यास थी, जिसने वो जल पिया हुआ था, जो उसके पास बराबर आता था, एक भूख रख के उसके घर में आता था, उसके पास ऐसी शक्ति थी कि गोलियत को एक छोटे से बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए अनिल जितना होगा या सुनील जितना, है ना, क्योंकि ऐसे लोग ऐसी शक्ति पाते हैं, इसलिए वही नाम याद आ गए। तो क्या हुआ कि उस एक ने जो कि ऐसी प्यास रखता था, उसके घर बराबर जाता था और पूरी जिंदगी खुदा का वफादार रहा, और खुदा को उसने कहा कि मेरे मन को भाने वाला मिल गया है ना। यानी कि जो ऐसी प्यास रखते हैं, परमेश्वर के मन को भाते हैं। और उसने जाके एक मतलब पत्थर से गोफन पे रख के मारा, और वो जो लाखों को डरा रहा था, डर भी रहे थे लोग, लेकिन जिसके अंदर प्यास है, जो परमेश्वर के साथ अपना बराबर रिश्ता रखते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं, अपना मन उसके सामने खोलते हैं। परमेश्वर को सब पता है, कोई इस पे संदेह वाली बात नहीं, लेकिन आपको यहां आना है, अपना मन खोलना है उसकी भवन में, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, आओ 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 हम आपस में बातें करें, है ना, आपस में बातें करें। परमेश्वर कहता है यशायाह की किताब में, आपस में बातें करें, है ना, आपस में बातें करनी परमेश्वर से, यही दुआ है ना। करो कुछ तुम अपनी कहो, कुछ मैं कहूं, तुम दुआ करो मैं आशीर्वाद दे दूं, क्योंकि ऐसा यहां लिखा है यशायाह की किताब में कि उसका जो आशीर्वाद है, उसका वचन जो है, जब वो आशीर्वाद देता है तो वो पूरा होता है। जैसा कि अभी हमने बांटा कि उसकी हर एक बात सत्य और आमीन के साथ पूरी होती है, और जिन्होंने ऐसा विश्वास किया कभी शर्मिंदा नहीं हुए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद साहब ने ऐसी जो है प्यास रखी, और फिर क्या हुआ कि उसको हर एक क्षेत्र में, देखें लड़ाई, एक तो जो भी आप सुन रहे हैं इजराइल में हो रही है ना, ईरान को मतलब ऐसे कर दिया है दिमाग की लड़ाई से, ऐसे हर घर में है, हर घर में, हर जिंदगी में, जहां आप काम करते वहां लड़ाई है, हर एक क्षेत्र में। लेकिन जो उसके घर में जाने की और उससे प्यार करने की प्यास रखते हैं, हर क्षेत्र में विजयी होते हैं। दाऊद साहब विजयी हुए हर क्षेत्र में, घर की लड़ाई में भी, मैदान की लड़ाई में भी, और शैतान की लड़ाई में भी, है ना वो। और परमेश्वर चाहता है कि आप जो है हर जो है क्षेत्र में क्या है, फतह याब हो। और तभी संभव है कि जब आपके अंदर हिरनी जैसी प्यास आएगी, डिसिप्लिन। देखिए वो सुवर्ण सिंह को बड़े मुझे अच्छे लगते हैं, वो कहते रोज बुलाते हैं। अब मैं मतलब दूसरों को कोट करके नहीं कहना चाहता हूँ, लोग मतलब देखे क्या क्या करते हैं, आपको हफ्ते में एक दिन नहीं आ सकते। देखिए बुरी बात है, बहुत ज्यादा बुरी बात है, थोड़ी नहीं है। कई तो दूर से आते, कई तो बिल्कुल पास से भी नहीं आते, उनके लिए तो और भी ज्यादा शर्म वाली बात है।
है ना। और ये बड़े दुख की बात है, और मुझे बड़ा दुख होता है जब आप लोग परमेश्वर में बढ़ते हो, तब मेरा आनंद बढ़ता है, क्योंकि मैं दोबारा दोबारा यहाँ से बच्चों से गाने गवाता हूँ, क्योंकि मुझे आनंद आता है। मैं देखता हूँ मेरे बच्चे खुदावंद में बढ़ रहे हैं। लेकिन जब ऐसा होता है कि प्यास नहीं है ना, डिसिप्लिन नहीं है, दुख भी होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे आनंद का कारण बने, ताकि आपका आनंद, मेरा आनंद प्रभु में सर्वदा बना रहे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऐसा है, मैं आपको बात बताऊं, कई लोग सोचते हैं वो चलो जी करी दुआ कर लेते हैं, ठंड बहुत है ना, ऐसा सोचते हैं, गलत सोचते हैं। प्यास आपको बुला रहा है, और प्यास के लिए कभी आपने ये सुना है कि घड़ा चल के आ जाए? सुना? 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 नहीं सुना, हो ही नहीं सकता क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, हो ही नहीं सकता। जो बात हो ही नहीं सकती है, तो वो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? जो घर में बैठे कहते हैं जी दुआ कर लेते हैं घर में, ऐसे नहीं होता है। वो बुला रहा है, नहीं तो वो वहीं से सब इंतजाम कर देता। मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो बुला रहा है। अब जैसे ये एक हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया है, जो यूहन्ना की इंजील में से 1 से 15 में, एक महिला है, वो जल भरने आई है घड़े के पास, है ना, खुद चल के आई है, और बता भी रही है कि कोई आसान काम नहीं है। जब उससे मतलब भी हो गया, देखिए आप आएंगे रफ्ता रफ्ता, जैसे ये महिला सारी बातों को अच्छे से समझने लग गई। आप आए, मैं कहता हूं चलो आप अपनी दुनियावी बरकतें लेने के लिए सोच रख के आ जाओ, क्योंकि ये महिला भी ऐसी आई थी। जल तो ये दूसरे लेने आई थी जिससे हम और अब पीते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह उससे बात कर रहा था तो वो रूहानी जल की बात नहीं कर रही थी, वो दूसरी बात कर रही थी। जैसे मैं और आप जिससे सिर्फ जुबान तृप्त होती, आत्मा नहीं होती, उसकी बात कर रहे थी। क्योंकि वो कह रही वो चंगा जी कह रहा मैं दूंगा, कह रहा अच्छा जी चलो पानी पूरी भरने की लोड़ नहीं पड़ेगी, है ना, ऐसे। क्योंकि दुनिया भी, मैं कहता हूँ आप उसके घर में आओ लेकिन बराबर आओ, आप दुनियावी मतलब भी बातों को लेकर ही आ जाओ, हमारे ये काम हो जाए, हमारे वो काम हो जाए, है ना, जितने भी आपको लगता है उलझे हुए हैं, सुलझ जाएंगे, सुलझ जाएंगे। लेकिन एक दिन होगा कि जब आप उसके बराबर में घर बराबर आएंगे, ना सिर्फ आपकी दुनियावी जरूरत पूरी होगी जैसे इसकी हुई। इस महिला ने क्या किया, ये तो वही प्यास लेके आई थी, जैसे पूरी दुनिया में अक्सर मोर देन 60% जो लोग हैं दुनियावी चीजें के लिए आते हैं। अगर घर में या जीवन में कोई कष्ट ना हो तो मैं सोचता हूँ कोई परमेश्वर के भवन में लोग जाए भी ना, है ना। ये नहीं है कि परमेश्वर आपको दुख देता है, परेशानी देता है कि आप आए, इसलिए नहीं देता। लेकिन ये आपके जितनी ये बाइबल में लिखा है बातें सब आपके लाभ की है। बाइबल ऐसा कहती है कि मेरी बातें सारी तुम्हारे लाभ की हैं। और ये महिला आई, इसने बातें की ना, है ना, जैसे अभी ये शायर कहता हो हम आपस में बातें करें, है ना, बातें की, बातें करते करते क्या हो गया उसको, हालेलुया हालेलुया, मसीहा मिल गया। करीब वो क्रिस्टस जिसकी हम इंतजारी कर रहे हैं वो मिल गया है। बातें करने से, उसके पास आने से, प्यास लेकर आए हैं, मिल गया मसीहा। और फिर क्या हुआ कि जब मिल गया तो उसने वो खुशी, वो आनंद दूसरों के साथ गली। आपने भी जो बातें आप यहाँ से सीखते हैं, समझते हैं, आप ठीक है, आप पास्टर नहीं है, कोई बात नहीं, है ना, आप कुछ और आपके पास ये नहीं है, लेकिन आपके पास वो है कि आपने जो लिया है वो जाके बांटे। जैसे इस महिला ने जो जाके बांटा और वो अपने नगर के लिए, अपनी गली मोहल्ले के लिए क्या हो गया, बरकत का कारण बन गई।
और वो खुदावंद है जो आपको बुलाता है कि आप प्यास लेके आए, कायदे में आए, टाइम पर आए, और यहां तक सीमित नहीं, वो चाहता है कि आप पूरी दुनिया के लिए बरकत का कारण भी बन जाएं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे चल के जब हम यशाया 55:6 से लेके जो आगे 9 का, वहां एक बहुत जरूरी बात है जो कि यीशु मसीह का प्रोटोकॉल है, और आज भी बाइबल का पहला संदेश वो ही है कि अब बुरी चालों से फिरो, बुरी चालों से। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब आप परमेश्वर से रास्ता कायम नहीं रखेंगे, आपको अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं होगी, पहचान ही नहीं होगी। रास्ता कायम रखोगे तभी आपको पता लगेगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है। क्यों? क्योंकि जिनको पता लगता है कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन ही बदल गया, है ना। ये नहीं कहता कि मैं क्रिश्चियन बन गया, क्रिश्चियन बनने से कुछ नहीं होता है। बहुत से क्रिश्चियन है जो कि ज्यादा फलवंत नहीं हो रहे उस पेड़ की तरह जिसके पास यीशु मसीह गए, हरा था, भरा था, ब्लेस किया था खुदा ने, फ्रूट नहीं था, फ्रूट नहीं था, दुख हुआ, दुख हुआ, है ना। तो फ्रूट जरूरी है, आपने सुना, आगे बांटना जरूरी है, यही फ्रूट है। और फिर है कि मन फिराओ, मन फिराओ अपने बुरे चाल चलन से, अपने बुरे ख्यालों से। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो अपने आप को अच्छा समझता है सबसे बड़ा गलत है। जो अपने आप को अच्छा समझता है वो सबसे बंदा गलत है, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि वो अच्छा है बाकी गलत है ना। जबकि ऐसा नहीं है। बाइबल हमें ये कहती है कि आप जब उसके पास आएंगे आपको वचन आईना दिखाएगा कि आप में क्या खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, काहे को आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, काहे को आपकी कमाई में बरकत नहीं पड़ रही, क्यों आपके घर से बीमारी नहीं जाती, क्यों आपके पीछे क्लेश पड़ा ही हुआ है, क्यों आप हर वक्त दुखी रहते हैं कि सब कुछ है फिर भी दुखी हैं। वचन बताएगा। जब आप अपने प्रभु के पास जो आपको बुला रहा है कि सब आओ, वो आपको बताएगा आपके जीवन में क्या क्या कमजोरियां हैं, और फिर आप उससे बातचीत करोगे और वो दया का सागर, रहम का पानी आपको माफ कर देगा, आपको माफ कर देगा, बिल्कुल साफ कर देगा, ऐसा साफ कर देगा कि अगर मेरे और आपके गुनाह किरमजी लाल, सुर्ख लाल जो होता है उसको किरमजी बोलते हैं, ऐसे नहीं होंगे, यानी कि बड़े से बड़ा गुनाह जो है वो माफ कर देगा। बस कंडीशन एक है कि माफी मिल गई, दोबारा फिर से पाप नहीं करना। और वो भी आपको तभी पता चलेगा कि दोबारा पाप करने से कैसे बचा जाता है, वो भी उसकी वाणी सुनने से, पढ़ने से, उसके घर में बराबर आने से। जिस दिन आपने मतलब भी समझ लगा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ना तो आप अच्छा काम कर सकते हैं उसके बिना। संजना कहती है ना कि अगर परमेश्वर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, उसके बल से, उसके प्रकाश के बगैर हम कुछ नहीं। अगर परमेश्वर के साथ हम जुड़े नहीं है तो बुराई से भी बच नहीं सकते हैं। वो फिर क्या होता है जी, वो मैं अच्छी आ जाती है। ये बुराई से बचना नहीं होता है ना। बुराई से वो होता है कि इंसान ऐसा बने कि दूसरा उसको देखकर कहे कि ये अच्छा है। जैसे दाऊद साहब के 7 भाई थे, लेकिन दाऊद साहब को देखा तो एकदम से एक अंदर से आत्मा में वाली यही है। मैं चाहता हूं कि ये जो खुदावंद मेरा और आपका प्रभु है, ये आपको मुझे बुला रहा है। आप उसके सामने जाइए और उसकी आवाज को सुनिए, क्योंकि जिन्होंने उसकी आवाज को सुना उन्होंने
उद्धार पाया। जिन्होंने उसकी आवाज को सुना, अपनी मुश्किलों से मुश्किल कुशा को पा लिया। फिर मुश्किल पास नहीं आती, क्योंकि वो चट्टान और ढाल बन जाता है। जिन्होंने उसकी आवाज को सुना वो ही आज सरफराज है। जिन्होंने उसकी आवाज को सुना, पूरे मोहल्ले गली कूचों में जाके वो कह रहे हैं कि हम ब्लेस्ड हैं, हम आशीषित हैं। और परमेश्वर करे कि आज का वचन आपके अंदर वो प्यास नहीं है, तो परमेश्वर लेके आए कि आप उसके लिए प्यास रखें। और वो आपको बुला रहा है और वो आपको शेयर करना चाहता है, आसूदा करना चाहता है, बरकत देना चाहता है। इसलिए आज वक्त है, कल नाम काल का। आज वक्त है कि आप कमिटमेंट कीजिए कि वो बुला रहा है, उसके पास जाएंगे। हम वैसी प्यास लेके जाएंगे जैसे हरनी की है, और उससे माफी पाएंगे, और फिर ऐसी जिंदगी बताएंगे जैसा कि आगे चल के वचन बताता है। इस पूरे अध्याय में पूरी बरकतें और पूरी असाइनमेंट है ये यशाया 55 में। तो वो आपको आशीष करना चाहता है, और मैं आपका पासवान होने के नाते ये चाहता हूं कि पूरी बाइबल में जितनी बरकतें हैं वो सब आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।